स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। तो हमारी चल रही है प्रीपोजिशन। तो अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ही कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए और उनसे आप सीखते रहिए। देखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आपको घर बैठे ही बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बिना प्रीपोजिशन के आप अपनी इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से नहीं सीख सकते। तो प्रीपोजिशन का आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में देखिए मैंने काफ़ी प्रीपोजिशन बताई हैं। आज यहाँ हमारी प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन मीन्स पर, के ऊपर। ऑन भी आता है स्थिर अवस्था में। अवस्थाएं दो होती हैं, स्थिर अवस्था, गतिमान अवस्था। तो यहाँ स्थिर अवस्था देखो मैंने मेंशन भी किया है और इसको एक चित्र के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश की गई है कि बच्चों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए कि ये किस कंडीशन में लगता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ऑन कहाँ लगेगा? जब कोई वस्तु यानी कि वस्तु कुछ भी हो सकती है, किसी सरफेस, सरफेस कहते हैं सतह को, टच करती है यानी कि उसको छू जाती है, वहां प्रीपोजिशन आती है ऑन। जैसे मैंने इस इमेज के माध्यम से आपको बताया है कि एक हमने मेज बना दी और ये किताब इसके ऊपर रखी है, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, इनकी जो सतह है आपस में एक दूसरे को टच हो रही है। तो जब कोई वस्तु किसी सरफेस को टच करती है, प्रीपोजिशन ऑन आती है। क्लियर? एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए, केवल एक ही इसका रूल नहीं है, इसके और भी नियम है। आगे पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ आता है। ऑन लगेगा जहां भी डेट हो या डे हो, आंख मीचकर लगा दो ऑन प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगी। कहाँ? ऑन दी 15 मार्च, 15 मार्च। ये क्या है? ये इन्होंने एक तारीख दे दी, डेट। तो डेट से पहले हम लगाएंगे ऑन। और सेकंड एग्जाम्पल, ही केम हियर, वह यहाँ आया ऑन मंडे। तो यानी कि डे एंड डेट से पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑन। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखिए, कोई भी टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल यानी कि जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, तो इनके माध्यम से जो भी जानकारी हमें सुनाई जाती है या दिखाई जाती है, हम उसके लिए भी ऑन लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, शी इज टॉकिंग, है ना, वह बात कर रही है। कहाँ पर? ऑन द फोन, फोन पर, वह फोन पर बात कर रही है। सेकंड एग्जाम्पल, आई सा इट, मैंने इसको देखा ऑन टीवी, टीवी पर देखा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन में है। अभी हमारा ऑन ही चल रहा है क्योंकि ऑन के और भी जगह हमारे इसके वर्क हैं। चौथा है, जब कोई वस्तु किसी के जरिए चले या उस पर निर्भर हो, या हम किसी जानवर के ऊपर बैठकर कहीं जा रहे हो, वहां हम लगाते हैं ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, कार रन्स, कारें दौड़ती हैं या कार दौड़ती है ऑन पेट्रोल, पेट्रोल से दौड़ती है। तो यहाँ पर ऑन का मतलब से भी होता है। ठीक है ना, हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, पर के लिए भी आता है, के ऊपर के लिए भी आता है, के ऊपर या ऑन का मतलब से। कार पेट्रोल से दौड़ती है। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल, ही रोड ऑन हॉर्स, ठीक है ना, कि उसने सवारी की, किसकी? घोड़े की सवारी। नेक्स्ट, सही समय बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सही समय बताने के लिए हम इसका ऑन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? द एग्जाम स्टार्टेड, परीक्षा शुरू हुई ऑन टाइम, अपने नियत समय पर। नेक्स्ट, आधिकारिक रूप से किसी कमेटी का सदस्य होने पर, यानी कि अगर हम किसी कोई गवर्नमेंट है या मतलब कुछ भी ऐसी आधिकारिक तौर पर कोई कमेटी बनाई गई है, तो और हम उसके मेंबर हैं, तो वहां पर आता है ऑन। जैसे कि ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द ओएनजीसी, कि वो ओएनजीसी एक बड़ा संगठन है, सरकारी संगठन है, तो यहाँ वो इसका स्टाफ है, तो हम लगाएंगे ऑन, ऑन द स्टाफ ऑफ द ओएनजीसी। नेक्स्ट, कनेक्शन बताने में
कनेक्शन यानी कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से आपस में जब आपस में एक दूसरे का कनेक्शन हो, आपस में एक दूसरे का रिलेशन हो, एक दूसरे से जोड़ने की बात हो रही हो, तब भी हम ओन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रामायण, द होली बुक, रामायण जो पवित्र पुस्तक है, इज रिटन, लिखी गई है, ऑन द कैरेक्टर ऑफ राम, राम जी के चरित्र पर लिखी गई एक पवित्र पुस्तक है। क्लियर? चलिए आगे शुरू करते हैं। अगली प्रिपोजिशन हमारी 4, मीनिंग के लिए, में, को, से या कीमत बताने में। कैसे पढ़ते हैं? पहला इसका यूज है उद्देश्य, पर्पस बताने में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर गिव मी अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, यानी कि हम इस सेंटेंस में उद्देश्य बता रहे हैं, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। पर्पस क्या था? कि बर्थडे गिफ्ट था, इस उद्देश्य से दिया है। तो इस तरह के अगर वाक्य या सेंटेंस आते हैं प्रीपोजिशन लगाने के लिए, तो बेस्ट प्रीपोजिशन 4। नेक्स्ट, कीमत बताने में। फॉर एग्जाम्पल, आई बाउट, मैंने खरीदी, दिस ड्रेस, ये ड्रेस मैंने कितने में खरीदी? फॉर 5000 रुपीज। तो आई बाउट दिस ड्रेस फॉर 5000। तो कीमत, जब हम किसी वस्तु की कीमत बताते हैं तो कीमत बताने में प्रीपोजिशन आती है 4। नेक्स्ट, समर्थन देने में या कह दो किसी के पक्ष में जब हम कोई बात करते हैं, तो इस तरह के वाक्यों में प्रीपोजिशन आती है 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस सेंटेंस लेके आई हूँ आपके लिए एग्जाम्पल में, प्लीज वोट फॉर मी। तो यहाँ की मुझे वोट करें, इसका मतलब यही तो है समर्थन करना, कि आप मुझे समर्थन करें या मेरे पक्ष में वोट करें। तो इस तरह के वाक्य में भी 4 आता है। नेक्स्ट के बदले में, जैसे आई गोट, मुझे मिले क्या? 80 रुपीज मिले फॉर $1, $1 के बदले में मुझे 80 रुपए मिले। तो के बदले में अगर इस तरह की सेंस है तो 4 लगाते हैं। नेक्स्ट, के कारण यानी कि रीजन बताने के लिए, जैसे ही विल सफर, यानी कि वो परेशान होगा, फॉर किसके लिए? हिज इविल हैबिट्स, कि उसके अंदर इतनी बुरी आदतें हैं आगे चल के उसको दुखी करेंगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगली प्रिपोजिशन हमारी 4, मीनिंग के लिए, में, को, से या कीमत बताने में। कैसे पढ़ते हैं? पहला इसका यूज है उद्देश्य, पर्पस बताने में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर गिव मी अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे, यानी कि हम इस सेंटेंस में उद्देश्य बता रहे हैं, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। पर्पस क्या था? कि बर्थडे गिफ्ट था, इस उद्देश्य से दिया है। तो इस तरह के अगर वाक्य या सेंटेंस आते हैं प्रीपोजिशन लगाने के लिए, तो बेस्ट प्रीपोजिशन 4। नेक्स्ट, कीमत बताने में। फॉर एग्जाम्पल, आई बाउट, मैंने खरीदी, दिस ड्रेस, ये ड्रेस मैंने कितने में खरीदी? फॉर 5000 रुपीज। तो आई बाउट दिस ड्रेस फॉर 5000। तो कीमत, जब हम किसी वस्तु की कीमत बताते हैं तो कीमत बताने में प्रीपोजिशन आती है 4। नेक्स्ट, समर्थन देने में या कह दो किसी के पक्ष में जब हम कोई बात करते हैं, तो इस तरह के वाक्यों में प्रीपोजिशन आती है 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस सेंटेंस लेके आई हूँ आपके लिए एग्जाम्पल में, प्लीज वोट फॉर मी। तो यहाँ की मुझे वोट करें, इसका मतलब यही तो है समर्थन करना, कि आप मुझे समर्थन करें या मेरे पक्ष में वोट करें। तो इस तरह के वाक्य में भी 4 आता है। नेक्स्ट के बदले में, जैसे आई गोट, मुझे मिले क्या? 80 रुपीज मिले
फॉर $1, $1 के बदले में मुझे 80 रुपए मिले। तो के बदले में अगर इस तरह की सेंस है तो 4 लगाते हैं। नेक्स्ट, के कारण यानी कि रीजन बताने के लिए, जैसे ही विल सफर यानी कि वो परेशान होगा। फॉर किसके लिए? हिज इविल हैबिट्स, कि उसके अंदर इतनी बुरी आदतें हैं आगे चल के उसको दुखी करेंगी। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, की दूरी तक। दूरी बताने में भी फॉर का यूज किया जाता है, जैसे आई वॉक्ड, मैं घूमी हूं, फॉर 1 माइल यानी कि 1 मील। तो जहां दूरी बताने की बात हो हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है हमारी, पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है, मीनिंग है इसका पीछे। लेकिन कैसे लगाते हैं सेंटेंस में? जब बड़ी वस्तु सामने हो और छोटी वस्तु पीछे हो और वो दिखाई ना दे। देखिए, जब सामने, मैंने यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि बड़ी वस्तु सामने है और उसके पीछे छोटी वस्तु है। तो जब बड़ी आगे होगी छोटी पीछे होगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ऐसी कंडीशन जहां बनती है वहां लगाते हैं बिहाइंड। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ही इज बिहाइंड द कर्टेन। सपोज करिए ये कोई समवन है, यानी कि कोई व्यक्ति है, सामने पर्दा लगा हुआ है, तो ये दिखाई देगा क्या? नहीं। तो ही इज बिहाइंड द कर्टेन, यहाँ आएगा बिहाइंड, वह पर्दे के पीछे है। नेक्स्ट, इसी में एग्जाम्पल है, सपोज करो एक पेड़ है, कोई पेड़ के पीछे छुप जाए, बड़ा विशाल सा पेड़ है तो वो नहीं दिखेगा। तो ही हिड, वह छुपा कहाँ? बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे छिप गया। क्लियर? आगे प्रीपोजिशन आती है बिटवीन। देखिए, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। यहां भी फिगर के माध्यम से बताया गया है, दो वस्तुएं बनाई और बीच में, यानी कि जब दो दो व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु को बांटा जाए तो आता है, या बीच की कंडीशन हो तो वहां लगाते हैं बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी को बांटा गया। बिटवीन मीन्स बीच में, राम एंड श्याम, दो भाई थे, राम और श्याम, तो राम और श्याम के बीच में बराबर बराबर इस प्रॉपर्टी को बांट दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर, नीचे। एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, ये भी हमने फिगर के थ्रू बताया है। ये एक मेज बनाई है, मेज के नीचे आपने देखा बिल्ली बैठी हुई है ना? तो जहां इस तरह की कंडीशन हो वहां लगता है अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ है? मेज के नीचे है। नेक्स्ट, अमंग। देखिए, जब कोई वस्तु, यहां पर एक वस्तु दो भागों में बांटी गई है, ठीक, ये इस फिगर से शो भी हो रहा है। यहां एक वस्तु को कई भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है, जब किसी वस्तु को दो, या दो नहीं, दो से अधिक के बीच में जब किसी वस्तु का बंटवारा किया जाता है वहां आता है अमंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस केक अमंग ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि इस केक को सभी बच्चों के बीच में बांट दो। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग होता है अलग होने में, और से के लिए भी हम फ्रॉम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीफ, लीफ कहते हैं पत्ता, फैल गिरा फ्रॉम द ट्री, तो ये पेड़ से अलग हो गया। तो हमने कहा ना, जहां से कोई चीज अलग हो जाती है, अलग होने में हम लगाते हैं फ्रॉम। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल टेक आउट, यानी कि मैं निकालूंगा मोबाइल अपना, कहां से? फ्रॉम द पॉकेट। तो यहां भी क्या हो रहा है? दो अपोजिट डायरेक्शन है, पॉकेट से अपोजिट डायरेक्शन में मोबाइल निकाला जा रहा है। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम किया जाता है वहां भी फ्रॉम आता है। नेक्स्ट, कारण बताने में या सुरक्षा देने में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग, वह परेशान हो रहा है, किससे? या दुखी हो रहा है किससे? फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित है वह। सफरिंग का मतलब परेशान होना, पीड़ित होना। तो यहाँ रीजन बताया जा रहा है कि रीजन क्या है? कि उसको बुखार है इसलिए वो परेशान है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट, सुरक्षा देने में, फॉर एग्जाम्पल, ही सेव्ड,
द चाइल्ड, उसने बच्चे को बचाया, किससे? फ्रॉम फायर, आग से बचाया। तो सुरक्षा प्रदान की। इस तरह के सेंटेंस आपको अगर कहीं मिलते हैं एक्सरसाइज बनाने में तो आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, इनको समझिए, और जब आप एक्सरसाइज बनाते रहेंगे इन कंडीशन को देख देख के, आप रूल्स फॉलो करते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी ग्रामर बनेगी, आप कभी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कहाँ लगेगा फ्रॉम? देखिए, कोई स्रोत हो या उत्पत्ति, ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं उत्पत्ति के भाव को बताने में। जैसे कि आप, एक बहुत फेमस लाइन है, देखिए सभी बच्चे पोएम्स पढ़ते हैं और पोएम पढ़ करके हम एक जो हमारा रेफरेंस है वो लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, फिर आगे लेसन का नाम आता है, रिटन बाई, फिर उनका नाम आता है जिनके द्वारा वो लिखी गई है। तो इसी तरह से मैंने जो सेंटेंस लिए हैं एग्जाम्पल में, वो हमारे कॉमन सेंटेंस है ताकि आपको समझ में आए चीजें। इसीलिए मैंने बहुत कॉमन जो हमारे, जिनका यूज हम बार बार करते हैं, उसी तरह के वाक्यों को लिया है। तो यहाँ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो फ्रॉम क्यों आया? क्योंकि ये इस पार्ट से ये लाइनें ली गई हैं, तो ये इसका स्रोत है, इसकी उत्पत्ति, यानी कि इसका ओरिजिन है ये लेसन। लेसन 4 एक ऐसे एक नंबर डाल दिया आपको समझाने के पर्पज से। यहाँ चैप्टर का नाम भी आ सकता है या पोयम का नाम भी आ सकता है। नेक्स्ट है नंबर 4, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने में, जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार होती है लेकिन उसके गुण बदल जाते हैं, फिर वो उसके विपरीत हो जाती है, वहां लगाते हैं फ्रॉम। जैसे द कर्ड, कर्ड कहते हैं दही को, किससे बनाया जाता है बच्चों? दूध से। द कर्ड इज मेड, बनाया गया है फ्रॉम मिल्क। लेकिन यहाँ देखिए, एक वस्तु, दूध से दही तो बन गई लेकिन उनके गुण विपरीत हो गए, तो यहाँ गुणों में अंतर आ गया। तो जब इस तरह की कंडीशन आप देखते हैं तो लगाते हैं फ्रॉम। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंस यानी कि अंतर बताने में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज मच डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, कि वह अपनी बहन से बहुत अलग है। नेक्स्ट, दूरी बताने में फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द दिल्ली, दिल्ली जो है 120 km, 120 किलोमीटर है। फार मीन्स दूर है, फ्रॉम हियर, यहां से। हमने सपोज करो जहां हम बैठे हैं, हमारी करंट लोकेशन है, हम वहां से दिल्ली की दूरी या कहीं की भी कुछ दूरी बता रहे हैं, तो हम इस तरह के वाक्यों में लगाएंगे फ्रॉम, जैसे मैंने इस सेंटेंस में लगाया है। आप ध्यान से देखना। और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी इस बात की जानकारी मिलती रहे कि इंग्लिश ग्रामर सीखने की। थैंक यू।